डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर ही क्लासेस में। मैं राघवेंद्र यादव आज आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का अपना टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस, जिसमें हम दो विधियां बता चुके हैं, पहली और दूसरी। पहली विधि में हमने आपको पार्टिसिपल बताया है, सेकंड विधि में हमने आपको इन्फिनेटिव टू बताया है। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो को। आज हम आपको थर्ड विधि बता रहे हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसका हिंदी अर्थ होता है स्वतंत्रकर्ता। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के माध्यम से हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, देखिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को। इतना सा काम है आपका। रिक्वेस्ट, हमारी हाथ जोड़ के विनती है आपसे स्टूडेंट कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताना कैसा लगा वीडियो। चलो चलते हैं देखो अपने टॉपिक की ओर। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, स्वतंत्रकर्ता। इसमें क्या क्या होते हैं, दोनों वाक्यों का अर्थ अलग अलग होगा। नंबर एक, दोनों वाक्य दो सेंटेंस दिए होंगे, दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे, एक बात होगी। दूसरा देखिए, पहले वाक्य में कारण दिया होगा और दूसरे वाक्य में उस पहले वाक्य का कारण का दूसरे वाक्य में परिणाम दिया होगा। तो पहला वाला वाक्य उसमें कारण होगा, अब पहले वाले वाक्य में कारण है तो दूसरे वाले में उसका परिणाम रिजल्ट जरूर दिया होगा, एक बात। तो दूसरी की इसमें कुछ रूल हैं स्टूडेंट, आपको जो रूल कॉपी में नोट करना है स्टूडेंट। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और मैं हम बोलते जा रहे हैं, एक एक करके आप नोट करते जाइए। जैसे आपने नोट किया हो एक दो बार फिर आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कभी नहीं भूलेंगे। जब तक आप पढ़ोगे तब तक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नहीं भूल सकता, ये हमारी गारंटी है। जब देखते हैं रूल नंबर बस फर्स्ट, जब पहले वाले वाक्य में पहला वाक्य दिया होगा, उसमें अगर बाज बर एज एम आर बिल भी सेल भी दिया हो, पहला बार दो वाक्य सेंटेंस दिए होंगे, पहले वाले वाक्य में अगर एज एम आर बाज बर बिल भी सेल भी दिया हो, तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय एज एम आर बाज बर बिल भी सेल भी हटाकर बीइंग लगाते हैं। जब पहले वाले वाक्य में बाज बर एज एम आर बिल भी सेल भी दिया हो, तो सिंपल बनाते समय इनको हटाकर इनके स्थान पर बीइंग लगाते हैं, तथा बीइंग लगाएंगे पहला वाला वाक्य खत्म हो जाएगा। अब फिर कॉमा लगा के दूसरे वाले वाक्य को जैसा लिखा है उसे उतार देना है सिंपल सेंटेंस कहते समय। ये बात जरूर ध्यान रखना है। जो कुछ करना है पहले सेंटेंस में करना है, जो चेंज करना हो पहले सेंटेंस में होगा, और जब से पहला वाला वाक्य खत्म होगा तो कॉमा लगा के बस आपको तो दूसरे वाले वाक्य को जैसा का तैसा उठा के रख देना है। इतना सा काम करना है। देखो यहाँ पर इनको हटाकर इनके स्थान पर बीइंग लगाते हैं तथा कॉमा लगाकर दूसरे वाले वाक्य को जोड़ देते हैं। अब कैसे जोड़ना है, पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर बीइंग, फिर फर्स्ट जो भी पर आपकी फर्स्ट में दी हो फर्स्ट से या आईएनजी दी हो, और फिर कॉमा लगा सेकंड वाला वाक्य। लेकिन इसमें सेकंड फॉर्म नहीं दिया होगा। सेकंड फॉर्म देने के लिए दूसरा रूल है उसका। इसमें तो केवल यही रूल है कि एजेमर बाज बार दिया हो, अगर बार आपकी फर्स्ट फॉर्म दी हो या आईएनजी लगा हो, बस इतना हो सकता है। लेकिन आपको सेकंड वास्ता नहीं हो सकती, वो दूसरे वाला नियम में आएगा। अब देखते हैं इसका उदाहरण नंबर फर्स्ट। द टीचर वॉज एबसेंट, अध्यापक अनुपस्थित था। मास्टर अनुपस्थित थे, मास्टर नहीं थे, मतलब कहने का मास्टर अनुपस्थित थे। द बॉय डिड नॉट वर्क, लड़कों ने कार्य नहीं किया। ये दो है। देखो पहले वाक्य में कारण क्या है, मास्टर का अनुपस्थित होना। दूसरे वाक्य में परिणाम क्या है उसका, लड़कों ने अपना कार्य नहीं किया। मास्टर थे ही नहीं तो लड़कों ने कार्य नहीं किया है। अब इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर बाज दिया है तो इसको हटा क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग। और कब लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट किया अपना द टीचर, लिख दो द टीचर। अब हटा के बाज को बीइंग लगा दो, एब्सेंट लिख दो। हो गया पहला वाला वाक्य खत्म, कॉमा लगा दिया। अब लगाओ कॉमा, दूसरे वाले वाक्य को जैसा लिखा उज्जैन करते उतार दो। उतरा है नहीं उतरा स्टूडेंट, हो गया सिंपल सेंटेंस बन गया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। अब इसकी हिंदी क्या स्टूडेंट, हिंदी देखिए सबसे पहले। शिक्षक की अनुपस्थित होने के कारण, जो बीइंग लगा है इसका हिंदी अर्थ होता है, तीन अर्थ होते हैं इसके, होकर, के नाते, के कारण। इस अध्यापक की अनुपस्थित होने के कारण लड़कों ने कार्य नहीं किया, पहला अर्थ। नोट करते जाना स्टूडेंट, इसका अर्थ तीन अर्थ में निकलेंगे इसके। पहला क्या है, शिक्षक की या टीचर की अनुपस्थित होने के कारण लड़कों ने कार्य नहीं किया, पहला अर्थ। दूसरा,
टीचर के अनुपस्थित होने के नाते लड़कों ने कहा नहीं किया, दूसरा को के कारण के नाते, के कारण के नाते, अब के होकर आएगा। देखो टीचर के अनुपस्थित होकर होने के नाते उसने अपना लड़कों ने अपना काम नहीं किया। होगा स्टूडेंट 2-3 अर्थ इसके। अब देखिए अगला उदाहरण, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, फिल्म इंटरेस्टिंग थी, इंटरेस्ट हो रही थी। देखो यहाँ रहा रही वाला सिस्टम है। तस्वीर इंटरेस्टिंग थी, इंटरेस्टिंग हो रही थी। बी इंजॉयड इज वेरी मच, हमें बहुत मज़ा आया। जब अच्छी लगेगी तो मज़ा आएगा। अब सिंपल सेंटेंस बनाना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। क्या दिया है, बाज लगा दो, बीएन कुछ नहीं करना है, जाके उतार दो, पहला वाक्य समाप्त। कॉमा लगा के दूसरे वाले वाक्य को जैसा का तैसा उतार दो, कुछ नहीं करना, बन गया है। क्या बना है देखिए, द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग कॉमा बी एंजॉयड इज वेरी मच, हो गया। अब इसके हिंदी अर्थ क्या होगा, हिंदी अर्थ देखो तुम अपने, तस्वीर दिलचस्प होने के कारण हमें बहुत मज़ा आया। पहला अर्थ होगा इसका, देखो इसका होगा सिंपल सेंटेंस का ये, तस्वीर दिलचस्प होने के कारण हमें बहुत मज़ा आया। दूसरा देखिए बीएन का अर्थ पता है, बीएन के 3 अर्थ होते हैं। दूसरा तस्वीर दिलचस्प होने के नाते हमें बहुत मज़ा आया। होगा स्टूडेंट। अब देखिए रूल नंबर सेकंड में 3 नियम है इसके पास और कुछ नहीं है। अब सेकंड वाला देखिए क्या लिखा है, सेकंड वाला स्टूडेंट लिखा है इसमें देखिए, जब पहले वाले वाक्य में बर्फ की सेकंड फॉर्म दी हो तो सिंपल बनाते समय हम सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर कॉमा लगा के दूसरा वाला वाक्य जोड़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, जब पहला वाला वाक्य दिया होगा उसमें सेकंड फॉर्म दी होगी। अब सेकंड फॉर्म दी होगी तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट लिखना है और हैविंग लगाना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म जानते क्या होता है, मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल। मैंने पहले बताया स्टूडेंट कि इसमें सबसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में का प्रयोग में सबसे ज़्यादा परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना स्टूडेंट। जब पहले वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म दी होगी तो आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर कॉमा लगा के सेकंड वाले वाक्य को जैसा लगा उसे उतार देना, कुछ नहीं करना है। चलो देखो यहाँ पर द सन सेट, सेकंड अवस्था आगे देखो, सेट छिपना, सूर्य छिपा, सूर्यास्त हुआ। द फार्मर रिटर्न होम, किसान घर को लौटा, किसान घर लौटा। अब सिंपल सेंटेंस बनाना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट प्रयोग करके। अब देखो क्या बनाया हमने, द सन सब्जेक्ट लिख दिया, हैविंग बराबर की हैविंग लगा दी, बराबर की थर्ड फॉर्म जाता है सेट की सेट ही है। पहला वाला वाक्य खत्म हुआ, कॉमा लगा के सेकंड वाले वाक्य कुछ नहीं किया, जैसा का तैसा उतार दिया। देखो द फार्मर रिटर्न होम लिखा है, देखो द फार्मर रिटर्न होम, तो यहाँ लिख दिया द फार्मर रिटर्न होम। अब इसकी हिंदी क्या होगी, ये सिंपल सेंटेंस बन गया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। इसकी हिंदी क्या होगी देखिए, सूर्य ढलने के बाद, सूर्य ढलने के बाद किसान घर लौटता है, सूर्य ढलने के बाद किसान घर लौटता है, या सूर्य अस्त होने के बाद किसान घर लौटता है। होगा स्टूडेंट। अब देखिए इसका सेकंड रूल, सेकंड नियम, सॉरी सेकंड एग्जाम्पल, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आ गई, पुलिस आई, सेकंड अवस्था दी है, ए वाला सब रूल लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले वाक्य में इसमें कारण क्या है देखिए स्टूडेंट, पुलिस को आना, इसमें पहला कारण क्या था, सूर्य छिपना, दूसरा परिणाम क्या था उसका, किसान घर लौटना। अब इसमें देखिए क्या है इसका कारण, पुलिस का आना और रिजल्ट का है डकैतों का भागना, चोरों को भागना, 9-2-11 होगा। तो एक में कारण दिया होगा, दूसरे में परिणाम, इस कारण का रिजल्ट जरूर दिया होगा परिणाम। द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आई, द डेकोड रन अवे, चोर भाग गए, चोर 9-2-11 हो गए। सिंपल सेंटेंस बनाना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, बना दीजिए। सेकंड अवस्था दी, हैविंग लगा के थर्ड अवस्था लिखना है, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, कॉमा लगा दिए, पहली बार दूसरी बार कुछ जो करना बता दिए, द डेकोड रन अवे, हो गया। अब इसकी हिंदी क्या हुई देखो स्टूडेंट देखिए, इसकी हिंदी क्या हुई, पुलिस के पहुंचने के बाद, पुलिस के पहुंचने के बाद डकैत भाग गए, डकैत 9-2-11 हो गए, या पुलिस पहुंचने के पश्चात
डकैत भाग गए, डकैत 9 11 हो गया। नियम नंबर सेकंड, 2 उदाहरण आपको समझ दिए हमने, पहले में कारण, दूसरे में परिणाम। इस टॉपिक का आखिरी रूल, और इस टॉपिक का आखिरी रूल, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो गया। स्टूडेंट जरूर आपको समझ में आया होगा। बस आप तो पेन कॉपी लेकर नोट करते चलना। बस आपने कॉपी में नोट किया, 1 2 बार इसको फेरा, फिर आप कहोगे कि नहीं सर सही कह रहे थे, इसमें कुछ नहीं है। जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग, कभी नहीं बोलोगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस बनाना। बस के बाद 3 रूल रटना है बस। अब देखिए रूल नंबर आखिरी, जब पहला वाला वाक्य पैसे बॉय में दिया होगा तो सिंपल बनाते समय सब्जेक्ट प्लस हैविंग बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म पे कॉमा लगा के सेकंड वाला वाक्य जोड़ना है। एक बताया हमने थर्ड रूल। अगर आप कहोगे सन तो कह रहे थे जब पहले वाले वाक्य में पैसे बॉय दिया हो तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट प्लस हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पे कॉमा लगा के दूसरे वाला वाक्य जोड़ देना है। लेकिन स्टूडेंट समझोगे कैसे आपकी ये पैसे बॉय है? बात तो यही बता रही है कि हमें नहीं मालूम लोग, हम कैसे समझेंगे पैसे बॉय है? तो कोई घबराने की कोई बात नहीं स्टूडेंट, आप चुटकियों में समझ जाओगे कि ये पैसे बॉय ही है। देखिए क्या होगा, पढ़िए यहाँ पर, द कैप्टन बाज किल्ड, समझ रहे? अब देखिए स्टूडेंट, जब बाज लगा होता है सर हेल्पिंग वर्ब, तब इसके बाद थर्ड फॉर्म आती है? कभी नहीं आती है। हम अगर यहाँ एज दे देंगे तो यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी? नहीं आएगी इसके साथ। अगर हम यहाँ बाज दे देंगे तो यहाँ आई एन जी लगी होगी, लगी हो सकती है, लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। अगर यहाँ एज दिया हो तो आई.एन.जी लगने के चांस हैं, क्योंकि परफेक्ट टेंस हो, कंटिन्यूस टेंस हो सकता है, सॉरी कंटिन्यूस टेंस हो सकता है, लेकिन थर्ड फॉर्म की कोई चांस नहीं लगने की। जब हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दी होगी वही सेंस पैसे बॉय होगा। बस यही एक ट्रैक है समझने की आपको स्टूडेंट, यहीं से आप समझ जाओगे ये पैसे बॉय में है। जब हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दी होगी तो आपको आंखें मीच कह देना कि ये पैसे बॉय है। यहीं से आपको वगैरह वगैरह ये सारा जो नियम दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैविंग बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर कॉमा लगा के दूसरे वाला वाक्य जोड़ देना है बस। देखिए यहाँ पर बताते हैं कैसे जोड़ता है, सिंपल बनते हैं। द कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान मारा गया, इसका हिंदी अर्थ हुआ कप्तान मारा गया। द आर्मी फ्लेड, आर्मी सेना भाग गई, कप्तान जैसे कप्तान मारा सेना भाग गई। अब इसका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। चलो देखो कैसे बनता है। पहले सब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट लिख दिया, सब पैसे बॉय में दिया तो क्या लगना हैविंग बीन लगा दी। बराबर की थर्ड फॉर्म, सॉरी यहाँ भूल गए थे लिखना तो यहाँ उतार दिया हमने, बराबर की थर्ड फॉर्म लगा दो, किल्ड जाके था। अब पहला वाला वाक्य समाप्त हुआ, कॉमा लगा के सेकंड वाले वाक्य को जैसा का तैसा उतार देना है। बन गया है स्टूडेंट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के माध्यम से सिंपल सेंटेंस, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द आर्मी फ्लेड, कप्तान मारा गया सेना भाग गई, ये इसका हिंदी अर्थ हो गया है। स्टूडेंट आपको समझ में आया? जरूर समझ में आया होगा। बस आप तो पेन कॉपी लेके नोट करते चलना। वो चैनल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दबा के करो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैं ये आपको परी क्लासेस में ऐसे एक एक पॉइंट बताएंगे ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे इंटर की ग्रामर, कि आपको लगेगा हाँ कोई परी क्लासेस में पढ़ा रहा है जो हमें को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हमारा मकसद है स्टूडेंट कि आपको समझ आना, जैसे बनेगा तैसे सरल भाषा में लिख के आपको समझाना, ताकि आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक अच्छा समझ में आ रहा है। अब कुछ उदाहरण दिए हैं, देखिए उदाहरण के बाद समझते हैं क्या है। ये मिक्सचर है, द प्ले वाज ओवर, द प्ले वाज ओवर स्टूडेंट। अब इसका क्या होगा, खेल खत्म हो गया, द प्ले वाज ओवर खेल खत्म हो गया। ऑल लेफ्ट द फील्ड, सभी मैदान छोड़कर चले गए, खेल खत्म हो गया सभी मैदान छोड़ कर चले गए। सिंपल सेंटेंस बनाना। देखिए यहाँ पर बाज दिया है तो क्या रूल है पहला देखिए यहाँ पर एज एम बाज बार एज एम आर दिए हो बेल भी शैली भी, तो हम बी एंग लगा दी थी स्टूडेंट, बी एंग लगा दिया प्ले द प्ले बी एंग ओवर जाके था, कॉमा लगा के सेकंड वाला वक्त जैसा लिखा उसे द ऑल लेफ्ट द फील्ड उतार दिया हमने। अब इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा स्टूडेंट, खेल खत्म होने के बाद, खेल खत्म होने के नाते, इस बी का अर्थ होता है होकर, के नाते के कारण, खेल खत्म होने के कारण सभी मैदान छोड़कर बाहर चले गए या भाग गए, खेल खत्म होने के नाते सभी मैदान छोड़कर भाग गए, या खेल खत्म होगा सभी मैदान छोड़कर भाग गए, हो गया इसका हिंदी अर्थ।
सेकंड एग्जाम्पल देखिए, द रेन स्टॉप्ड, वर्षा रुक गई, बारिश रुक गई। द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, बच्चे खेलने के लिए बाहर गए। वर्षा रुक गई, बच्चे खेलने के लिए बाहर गए। सेकंड फॉर्म दी है, क्या दी है? सेकंड फॉर्म। क्या लगाना है आपको? सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। द रेन हैविंग स्टूपिड, स्टूपिड दिया है, कॉमा लगा के दूसरे वाले वाक्य कुछ नहीं करना है। द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, जाके बता दिया है। अब उसका हिंदी अर्थ क्या होगा? है हैविंग लगा है, हैविंग का अर्थ है हो के पश्चात के बाद लगा दो सिंपल सेंटेंस। वर्षा होने के बाद बच्चे खेलने के लिए बाहर गए। वर्षा समाप्त होने के बाद, बारिश रुकने के बाद बच्चे बाहर खेलने गए। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा एक टॉपिक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो इस प्रकार आपका ये सेंटेंसेस के जो 8 प्रकार से सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, इसके तीसरा प्रकार समाप्त हो गया है। पहला प्रकार था पार्टिसिपल, दूसरा था इन्फिनेटिव, तीसरा आज हम डिस्कस कर दिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। अब स्टूडेंट अब अगला आएगा आपका चौथा अगले भी वीडियो में। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं अगले टॉपिक पर। जय हिंद जय भारत।